गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन मीन होता है बेटा, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर आप लोगों को? यहां पर कंपेरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, कंपेरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे बेटा। क्लियर है? और मिक्स होने के बाद वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन। क्लियर है आप लोगों को? जो वो मान लो जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके बेटा? क्लियर है? हाइब्रिड का मतलब मैं आप लोगों से सिंपल सी बात करने चाह रहा हूं कि यहां पर मिक्सिंग होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक कैन व्हाइट पेंट का है और दूसरा कैन रेड पेंट का है। व्हाइट पेंट और इसमें रेड पेंट है, दोनों का आपस में मिक्स कर देता हूं तो मेरे पास दो कैन बनते हैं और दोनों पिंक कलर के कैन बनते हैं। क्लियर आप लोगों को? सो हम कह सकते हैं कि जो पिंक कलर है वो हाइब्रिड है किस किसका? रेड का और व्हाइट कलर का। जैसे आप लोगों के पास आप लोगों ने देखा होगा आप गांव में भी, जो डोंकी और हॉर्स, इन दोनों का जो हाइब्रिड होता है बेटा, वो होता है एक म्यूल। म्यूल को बेटा हिंदी में बोलते हैं खच्चर। समझ में आई आप लोगों को बात? तो ये इनका हाइब्रिड होता है। तो सिमिलरली पिंक कलर भी एक हाइब्रिड होता है किसका? रेड और व्हाइट कलर का हाइब्रिड होता है। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट आया, कहां से आया, जरा इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए बेटा। हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी को पढ़ा था और वेस्पर थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि वहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स की, हम लोग ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, शेप की बात कर रहे थे आप लोग, लेकिन वो सभी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप और उनके बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्डिंग पैटर्न के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसी सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आई, बीबीटी, जिसने बॉन्डिंग पैटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन किया। और बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उन्होंने उसकी हम लोगों को ज्योमेट्री के बारे में भी बताया। इसके बारे में बताया बेटा, ज्योमेट्री के बारे में भी बताया। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई आप लोगों को बात? चलो देखते हैं बेटा बात कैसे करते हैं। ये बोलता है कि जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे तो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या होगी बेटा? वहां पर ओवरलैपिंग होगी। और मेनली वहां पर फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ में आई आप लोगों को बात? ये बात है। क्लियर आप लोगों को? जैसे मैं एक एग्जांपल करता हूं, मेरे पास कार्बन है। कार्बन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो 2s के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 है। p के अंदर भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 है, 2p के अंदर। क्लियर है? अब मैं अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो s का एक इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाएगा बेटा? अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और इसकी 2s की एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? p है, वहां पर चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बॉन्ड बना पाएंगे, और बॉन्ड बना पाएंगे तो ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं? एक s और p के कितने बेटा? 3 है। तो इनके s और px, py, p और z, तो टोटल कितने? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए, 4 एओज मिक्स हो गए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे आप लोगों के पास। तो वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? sp3 टाइप, क्योंकि एक s और p कितने मिल रहे बेटा? 3। तो sp3 टाइप के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। समझ में आई आप लोगों को बात? क्लियर है? तो बेटा बात करते हैं कि कौन कौन से तरह के और कितने तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, जरा समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा चीजों को। बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होता है, क्लियर आप लोगों को, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं बेटा। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनमें 50% s करैक्टर होता है और 50% ही p करैक्टर होता है। ठीक है बेटा? और अगर मैं बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी बेटा वो लीनियर होगी, और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। एक एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, दैट इज BeH2।
क्लियर आप लोगों को? सो BH2 क्या है बेटा मेरे पास, जरा देखिए, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन है बेटा, बेरिलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके अंदर 2s, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट होगी। एक्साइटेड स्टेट में 2s के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा, अपने 2p के अंदर जाएंगे, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर चला गया, तो एक हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो बताओ s और p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होने के बाद क्या बनेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप होती है वो बेटा कैसी होती है, एक लोब उसकी बड़ी होती है और दूसरी लोब उसकी छोटी होती है, क्लियर है? बड़ी लोब में पॉजिटिव साइन होता है, छोटी लोब के अंदर माइनस साइन होता है। तो यहाँ पर ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तो एक की शेप ऐसी होगी और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, बोलो। तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, यहाँ पर बेरिलियम, ये इनके साथ कौन बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बोलो बेटा, क्लियर है? तो इस प्रकार से इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, क्लियर है आप लोगों को? सो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर BeF2 होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कौन बॉन्ड बना लेता, फ्लोरीन, क्योंकि आपको पता फ्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वैलेंस सेल के अंदर अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, क्लियर है, जैसे आप लोगों के साथ बात करते हैं, वैलेंसी मतलब फ्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होती है, एक ही होती है, वैलेंस सेल में तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है? तो समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो इस प्रकार से आप लोग उसका भी एग्जांपल कर सकते हो, और उसकी भी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी, और उसका भी क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, क्लियर आप लोगों को? जरा देखिए नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन। यस, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। नेक्स्ट देखता हूं बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जरा देखिए उसको। जब एक s और p के 2 ऑर्बिटल्स px और py मिलकर अपने पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, क्लियर है? जहां पर आप लोगों का बेटा कितना होगा बेटा, बताओ, 33.3% s करेक्टर, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो बेटा p करेक्टर रहेगा। इसकी ज्योमेट्री जो होगी दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा। एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं BF3 का। सेंट्रल एटम बेटा हमारे पास कौन है, बोरोन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s2 2p1। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 p की कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ, 1। एक्साइटेड स्टेट के अंदर बेटा इसका क्या बन जाएगा, बताओ, ये ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 2, बोलो यही बनेंगे, क्लियर है? तो इसका एक फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन इसके साथ, एक फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ एक s और p कितने बेटा, 2 है, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर बेटा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। बताओ इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 120 डिग्री। सेंटर में बोरोन है, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये इनके साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, क्लियर है? और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ज्योमेट्री कैसी बन गई बताओ बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये मेरे पास बेटा बात हुई किसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब एक s और px py और साथ में pz ऑर्बिटल्स भी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी आपस में मिक्स होते हैं, तो 4 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, sp3 नेचर के होंगे, जहां पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बेटा अपना 25% होगा और 75% आपका p कैरेक्टर होगा। बेटा इनके बीच की जो ज्योमेट्री होगी दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और बॉन्ड एंगल इनका जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर आप लोगों को? बात कर लेते हैं एग्जांपल की, CH4 सेंट्रल एटम कौन है बेटा, बताओ, यहाँ पर कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट के अंदर में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। 2p में कितने हैं बेटा, बताओ,
दो एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा बेटा, बताओ अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बताओ बेटा आप लोगों को समझ में आया। तो एक s और p कितने हैं, 3, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। इसमें sp3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं बेटा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्लियर आप लोगों को, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो लो भाई, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स छोटी बनेगी ना एक लोग, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर है, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, समझ में आया बेटा, और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इनके साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा 109 डिग्री 28 मिनट, और ज्योमेट्री ये कहलाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, जिसमें दो बॉन्ड तो एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं और दो बॉन्ड डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों को ज्योमेट्री बना के दिखाना चाहता हूं तो दिखा सकता हूं, आप लोगों के सामने है। कैसे, जरा देखिए इस बात को। ये एक मेरी तरफ ऐसे, इस प्रकार से ज्योमेट्री होगी। अब ये अगर बॉन्ड दो प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड, इस प्रकार से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये हमारे पास ज्योमेट्री होगी, ध्यान से देखिएगा। क्लियर आप लोगों को, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर आप लोगों को, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी हम लोगों के पास। ओके, सो ये बात की हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड दैट इज द sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन को, जहां पर एक s, px, py और pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर 5 तरह के sp3d हाइब्रिड, सॉरी नॉट, एक dz स्क्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलकर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इनकी जो ज्योमेट्री होगी बेटा sp3d की, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इनकी ज्योमेट्री होगी। क्लियर आप लोगों को। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो 120 डिग्री और 90 डिग्री होगा। बात करते हैं उनकी भी, जरा ध्यान से सुनिएगा उस चीज को भी। क्लियर है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग देखिए ऊपर की तरफ। क्या है बेटा, जरा समझिए। एक एग्जांपल लेता हूं, PCl5 का एग्जांपल लेता हूं। सेंट्रल एटम कौन है बेटा, फॉस्फोरस है। क्लियर आप लोगों को। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, बोलो यही होगा। आउटर मोस्ट सेल के अंदर बेटा 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बोलो p में कितने थे, 3 थे। एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 5। दिस इज 3d, तो एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3d के अंदर जाएगा। दिस वन इज द 3p एंड दिस वन इज द 3s। तो एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, तो एक s, p कितने बेटा, 3, और बेटा d कितना, 1। तो हाइब्रिडाइजेशन टोटल कितनी हो जाएगी, sp3d। क्लियर है आप लोगों को। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इसके अंदर। कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखिए बेटा जरा ध्यान से सुनिए, p सेंटर है, क्लोरीन, 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 क्लोरीन और क्लोरीन, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, और ये जो बॉन्ड एंगल होंगे बेटा 120 डिग्री के होंगे। ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जरा ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द ज्योमेट्री, ये ध्यान से सुनिएगा। ये तो एक ही प्लेन में है, देखो ध्यान से सुनो, ये एक ही प्लेन में है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। तो जो सेंट्रल एटम है उसके साथ ऊपर वाला कैसा बॉन्ड बनाएगा, 90 डिग्री वाला। नीचे वाला भी सेंट्रल एटम के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, 90 डिग्री। और जो ये इस प्लेन में प्रेजेंट है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कैसा बनेगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। समझ में आई आप लोगों को। दूसरा बेटा, जो ये ऊपर और नीचे प्रेजेंट है बेटा, दीज आर द एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स। कौन सी बॉन्ड लेंथ है बेटा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ।
क्लियर है। और ये जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है दैट आर द इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा। बात करेंगे, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ हमेशा शॉर्टर होती है, इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ shorter than the axial bond length. Explain why. Shorter bond length shorter than the axial bond length. Explain why. और दूसरा sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर d ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? d ऑर्बिटल कौन सा होता है? dxy होता है, dyz होता है, dz स्क्वायर होता है या dzx होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स यहां पर पार्टिसिपेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। लास्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारी बचती है बेटा, हालांकि होती तो और भी हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन हम लोग sp3d2 तक की ही बात करेंगे। जरा देखिए, नेक्स्ट है 1s p3 d2। ये 5 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर अपने पास, सॉरी 5 नहीं 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर 6 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह के बनाते हैं? sp3d2 टाइप के। क्लियर है। इनकी ज्योमेट्री जो होगी बेटा ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल। और सभी के बीच में बॉन्ड एंगल बेटा कितना होगा? 90 डिग्री। यहां पर कोई एक्सियल और कोई इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ नहीं होती। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। सभी बॉन्ड लेंथ्स क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। क्लियर? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं SF6 का। सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं बेटा, 1s2 2s2 2p2 2p6 3s2 3p4। s के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 3s। 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4। और उसके बाद 3d खाली पड़ा है अभी। लेकिन अगर ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? d के अंदर चले जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है बॉन्डिंग बनाने के लिए आप लोगों को कैसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? बोलो कैसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसका एक s p कितने? 3 d कितने? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। एक फ्लोरीन इसके साथ, 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 लाइक दिस। क्लियर आप लोगों के सामने? तो इस प्रकार से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, जहां पर सल्फर ये इनके बीच का बेटा क्या होगा? बॉन्ड अरेंजमेंट होगा SF6। और इनके सभी के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा कैसा होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आई आप लोगों को बात? तो ये हमारे पास थी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मेनली हमारे सिलेबस में sp3d2 तक ही है, लेकिन हम बात कर लेते हैं sp3d3 टाइप की भी। sp3d3 टाइप की, sp3d3 टाइप की। sp3d3 टाइप का एग्जांपल की बात करें तो एक s p कितने बेटा? 3 px py pz और dxy dyz और dzx। ये 3 तरह के ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट कर 3 3 6 और 1 7 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं sp3d3। 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, क्योंकि 7 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं तो 7 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्लियर आप लोगों को? इसकी ज्योमेट्री जो होती है दैट इज द पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या ज्योमेट्री होगी बेटा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। क्लियर आप लोगों को? ये ज्योमेट्री होगी। बॉन्ड एंगल सभी के बीच में 72 डिग्री का होगा। कितना बॉन्ड एंगल होगा बेटा? 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। जरा देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, IF7 इसका एग्जांपल है। तो आप लोग इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करूं, मैं सीधा बना देता हूं, आप लोग बना ही लोगे। तो ये तो हो गया हमारा पेंटागोनल। ठीक है, पेंटागोनल ऐसे ही बनेगा, इस प्रकार से पेंटागोनल बनेगा। एक इसका ऊपर की तरफ फ्लोरीन और एक इसका नीचे की तरफ। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 72 डिग्री होगा। क्लियर आप लोगों को? तो ये हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातें थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।